नमस्कार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्जाम्स फॉर लाइफ में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं लेकर के आने वाला हूं सीटेट के लिए दो क्लासेस जो कि रहेंगी मैथमेटिक्स और सीडीपी के लिए, जिसमें हम कवर अप करेंगे 60 नंबर्स को, 30 नंबर की सीडीपी और 30 नंबर की मैथ। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपके लिए पहले सीडीपी को कंप्लीट कराऊंगा, देन उसके बाद में कहीं ना आपके लिए आगे जाकर के मैथ को कंटिन्यू करूंगा, जहां पर हम कोशिश कर रहे होंगे कि सीडीपी को कंप्लीट करने के साथ साथ उसके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उन्हें लगाएं, और उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि रीजन ये है कि सीडीपी को पहले कंप्लीट करने का रीजन ये है कि इसका इन्फ्लुएंस बाकी सब्जेक्ट्स पर रहता है कि अगर आपकी सीडीपी अच्छी है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, तो आपकी पकड़ बाकी सब्जेक्ट्स पर भी अच्छी होगी। क्योंकि इसका अगर आप इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाते हैं। इवन दो मैं भी उत्सुक हूँ इन क्लासेस को लेकर के। रीजन बिहाइंड इट इज कि मैं भी बीएड का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मुझे भी मैं इस वीडियो के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरी जो मैम है, मेरी जो आइडल है, अनुराधा मैम का। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक आपको ऑलरेडी शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको शो हो रहा होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ग्रोथ, देखिए, इंसान जो है वो स्थिर नहीं है। उसके अंदर रोज कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, मैं जैसा 4 साल पहले था वैसा आज नहीं हूं। राइट? या फिर 1 साल बाद नहीं होऊंगा। तो यानी कि जैसा मैं, या फिर मैं कल की ही बात करूं कि जैसा मैं कल था वैसा मैं आज नहीं हूं, या कल नहीं होऊंगा, परसों नहीं होऊंगा। इस तरीके से यानी निरंतर बदलाव आ रहे हैं, और एक बेहतरी के लिए बदलाव आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव चेंज है। तो यही क्या होता है, यही होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक चेंज। डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक चेंज आते हैं, यानी कोई भी चीज सडन नहीं होती है। अगर जैसे बात की जाए कि अगर मैं आज आज रात को जाकर के सोता हूं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अगले दिन यानी सुबह उठता हूं तो मैं व्यस्क आदमी यानी कि बुढ़ा हो जाता हूं, या फिर अगर मैं बात करूं आज मैं जाकर के सोता हूं तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं बच्चा बन जाऊंगा। है ना? तो हर किसी को, या फिर एक बच्चा अगर आज आज सोएगा तो वो एक साथ ही वयस्क नहीं बन जाएगा। हर किसी को एक कुछ स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है, जो कि नेचर की ओर से पहले से प्री डिफाइन की गई है। देन उसके बाद बात की जाए ग्रोथ की, तो ग्रोथ फिजिकल एक्सपेक्ट है, एक पार्ट है डेवलपमेंट का, जिसके अंतर्गत आपकी बॉडी हाइट हुई, आपका वेट हुआ, ऐसी ऐसी चीजें कवर होती हैं, ऐसी टर्म्स आपके लिए उसमें कवर होती हैं। अगर मैं डेवलपमेंट को एक सिंपल लाइन में अगर मैं आपके लिए बताना चाहूं, तो ये है डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट, या फिर आप कह सकते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। यानी कि निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, या फिर निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर। जैसे कि आ, ये अनुराधा मैम की ही कहावत थी कि कि एक बच्चा जो होता है, इंसान के बच्चे को ही नालायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जब पैदा होता है वो किसी लायक नहीं होता है। उसे पहले उसकी केयर की जाती है, देन उसके बाद में कुछ सालों बाद वो अपनी केयर धीमे धीमे करना सीखता है। यानी कि यही प्रोग्रेस है। ये जो प्रोग्रेस आ रही है ये डेवलपमेंट के थ्रू ही है, कि पहले आप डिपेंडेंट थे, देन उसके बाद में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। राइट? कि पहले आप जब छोटे थे तो आपकी माँ आपको संभालती है, देन उसके बाद में धीमे धीमे आप चलना सीखते हैं घुटनों के बल, फिर आप पैरों के बल चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। ऐसी सब चीजें यानी धीमे धीमे बेहतर हुए हैं। तो यही सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव चेंज क्या होते हैं? डेवलपमेंट कहलाते हैं, जहां पर आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की ओर आप ट्रांजिट होते हैं, या फिर अगर बात की जाए तो डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी की तरफ आप एक टर्न ले रहे होते हैं। देन उसके बाद अगर हम आपके लिए बात करें, एक बार बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या टाइप्स कौन कौन से हैं। आपको स्क्रीन पर भी शो होगा आपके।
देखिए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको ये 6 शो हो रहे हैं, राइट। पर ये जो 6 आपको शो हो रहे हैं, मैं इनको सिंपल टर्म्स में आपके लिए यहाँ पर मैं आपको 3 मेन है इनमें से, जो कि पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है फिजिकल और तीसरा है सोशल। देखिए फिजिकल की अगर बात की जाए तो फिजिकल डेवलपमेंट वो उन डेवलपमेंट, इसका मतलब उन चीजों से है जो कि उस विकास से है जो कि डिपेंड करता है आपकी मानसिक स्थिति पर। यानी कि जितनी भी चीजें आपकी, जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, या फिर अगर बात की जाए आपकी रीजनिंग एबिलिटी हुई, ये सब किस चीज के अंदर आती है कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये सब कंसिडर की जाती है। इसी में आ जाता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि आपके लिए आपके स्क्रीन शो, आप जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, पिक्चर शो हो रही है, उसमें ये अलग से आपको बताया गया, पर ये इसी के अंदर कवर अप होता है। देन उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बॉडी की जो यानी कि बॉडी की जो हाइट है, जो वेट है, वो सब इसके अंदर कंसिडर की जाता है। सोशल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना होता है, तो उसे उसके समाज के जो नियम कायदे कानून है वो भी समझने होते हैं। तो यानी कि एक तरीके से सामाजिक, खुद को भी सामाजिक बनाना, ये सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें 2 टर्म्स और आ जाती हैं, एक है इमोशनल और अगर मैं आपके लिए बात करूं, दूसरा है मॉरल। तो देखिए इमोशनल का पहले समझते हैं कि जैसे आप समाज में आप रह रहे हैं, तो आपके लिए कुछ नियम कायदे कानून हर किसी के लिए, जो हर किसी पर लागू होते हैं, वो बनाए जाते हैं। और उसके बाद में आपको सही गलत की समझ होनी चाहिए, तो वो किसके अंदर आता है, मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो आप अपनी इमोशंस को किस तरीके से अकेले में या समाज के बीच में किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो वो डिपेंड करता है इमोशनल डेवलपमेंट पर, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं, नॉर्मल सी जो चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, डिफरेंस समझ लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। देखिए ग्रोथ क्या है कि एक फिजिकल एक्सपेक्ट है जहां पर केवल और केवल ऐसी क्वांटिटीज आपके लिए होंगी, यानी एक तरीके से क्वांटिटी मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये क्वांटिटिव है। ये जो टर्म है ग्रोथ जो है वो क्वांटिटिव है, कि इसे मीजर किया जा सकता है यानी कि इसके रिजल्ट फाउंड आउट किए जा सकते हैं। बट इसी की जगह अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का। तो इस वजह से डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होगी और क्वालिटेटिव भी होगी। इसके अगर बात की जाए, इसे मेजर नहीं किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, डेवलपमेंट का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे कि ग्रोथ जो है एक फिजिकल एस्पेक्ट का एक टर्म है, पर अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो अभी मैंने आपको टर्म्स लिखाई थी, ये सभी इसके अंदर कवर अप होती है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार और लर्निंग और साथ ही साथ डेवलपमेंट में हम जो रिलेशन है उसे भी समझ लेते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जैसे कि लिखा हुआ है, लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा विकास जो कि आपके निरंतर प्रयासों के द्वारा होता है, वो क्या होता है, लर्निंग कहलाता है। ऐसा क्या कह सकते हैं आप। ये जो आपको ये इमेज शो हो रही है, आप अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब आप आगे जाकर के कभी इसे रिवाइज करना चाहें तो एज इट इज एट द मोमेंट आप उनको केवल स्क्रीन के एक बार अगर आप स्क्रीन के गो थ्रू करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज अपने नोट्स को तैयार करिएगा। जो सीटेट का पेपर पहली बार दे रहे हैं, अपने नोट्स अपनी ओर से तैयार करिएगा, क्योंकि आपके नोट्स से बढ़िया कोई दुनिया में और कोई चीज नहीं होती है। इवन दो आपको काफी सारे चैनल आपको सजेस्ट करेंगे कि हम आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसी सब चीजें, उन चीजों में मत पड़िएगा। अपनी ओर से जो आप नोट्स बनाएंगे वो बेस्ट होते हैं, राइट।
उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो देखिए अलग अलग राइटर ने अलग अलग स्टेज बताई हैं डेवलपमेंट की, पर मैं जो आपको स्टेजेस बता रहा हूँ ये हरलॉक के अनुसार है, और कॉमनली इन्हीं को ही इन्हीं के द्वारा जो टर्म्स दी गई हैं उन्हीं को ही मैं आपके लिए बता रहा हूं। पहला है प्रीनेटल, प्रीनेटल पीरियड या फिर प्रीनेटल स्टेज भी कहा जाता है, जो कि है 40 सप्ताह, 40 वीक्स। उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा है इन्फेंसी, जो कि 0 to 2 ईयर्स। अगर बात की जाए यहाँ पर जो 0 है, यानी कि अगर ईयर्स के टर्म्स में देखा जाए तो ये 0 रहेगा, पर अगर बात की जाए डेज के टर्म में तो ऐसा नहीं होगा। ये यानी 40 वीक्स यानी 9 महीने 10 दिन ये आपको यहाँ पर ही हो चुके हैं। तो अगर ईयर के टर्म्स में यहाँ पर 0, और अगर बात की जाए दिन के टर्म में तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। देन उसके बाद थर्ड वन चाइल्डहुड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। चाइल्डहुड होती है 2 से 12 साल। इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड और लेटर चाइल्डहुड पीरियड में। देन उसके बाद लास्ट एडोलसेंस। WHO के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति 10 साल से लेकर के 19 साल के बीच में है वो एडोलसेंस कहलाता है, पर हम कंसिडर करते हैं 13 से 19 साल, जो कि हरलॉक के द्वारा बताया गया है। तो देखिए एक बार इन्हें समझ लेते हैं। प्रीनेटल पीरियड आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जब आप गर्भावस्था में होते हैं, यानी कि जब आप अपने माँ के गर्भ में होते हैं, उस पीरियड को कहा जाता है प्रीनेटल पीरियड, जो कि 40 हफ्ते का होता है, यानी कि 9 महीने 10 दिन का होता है। इन्फेंसी की अगर मैं बात करूं तो इस चीज को जो ये चीज मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं वो उन चीजों को आप नोट करते रहिएगा। सबसे रैपिड ग्रोथ इसी जन्म के बाद इसी पीरियड यानी इसी स्टेज में होती है, या फिर रैपिड अगर मैं बात करूं रैपिड ग्रोथ या डेवलपमेंट अगर मैं आपके लिए कहूं तो जन्म के बाद में इन्फेंसी में होती है। यहाँ पर इसको टॉय एज भी बोला जाता है क्योंकि बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। इन नोट करते रहिएगा, राइट। उसके बाद चाइल्डहुड को एक थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे। एक मिनट दीजिए। ओके, देखिए चाइल्डहुड को समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। चाइल्डहुड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। अर्ली चाइल्डहुड और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड। ये होती है 2 से 6 वर्ष और ये होती है 7 से 12 वर्ष। तो देखिए इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड की अगर बात की जाए, देखिए एक यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे याद आया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो चाइल्डहुड पीरियड है ये इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइम पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए तो वो यही है। क्योंकि रीजन ये है कि अगर इससे पहले बात की जाए इन्फेंसी की, तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक तो बच्चा अपने परिवार में ही रहता है, ज्यादातर समय जो है अपनी माँ या पिता के साथ में अपना बिताता है। पर अगर बात की जाए चाइल्डहुड की तो चाइल्डहुड में बच्चा सोसाइटी से घुल मिलना शुरू हो गया है, राइट। तो जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी के साथ घुल मिल रहा है वैसे वैसे उसकी जो भाषा है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा। तो इसको याद रखना है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें इन्फेंसी, प्रीनेटल पीरियड, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस अगर आपके लिए बताया गया है और पूछा गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी स्टेज है, तो आपको ऑप्शन चुनना होगा चाइल्डहुड। अगर उसके अंदर भी अगर आपको ऑप्शन दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा अर्ली चाइल्डहुड। ओके,
तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड जैसे कि बताया मैंने आपको 2 से 6 साल, इसको प्री गैंग एज भी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करें प्ले एज, यानी कि इस एज में बच्चा खेलता है, तो इसलिए प्ले एज इसको नाम दे दिया गया है। इसके बाद बात की जाए तो प्री स्कूल एज, यानी कि बच्चा पूरी तरीके से स्कूल नहीं जा रहा है, कुछ प्ले स्कूल्स में पार्टिसिपेट करता है इस तरीके से। देन उसके बाद अगर बात की जाए लेटर चाइल्डहुड की, देखिए लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो है 7 से 12 वर्ष। और अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये ट्रबल सम एज होती है। ट्रबल सम एज का मतलब क्या है कि इस समय पर बच्चा जो बच्चा है वो लड़ाई झगड़े ज्यादा करता है। जैसे कि अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो तो इस समय पर जब आप इस स्थिति से होकर के गुजरे थे, इस एज से होकर के गुजरे थे, तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने टीचर्स के पास, जब मेरे समय की बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि उस समय पर बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते थे वो मैं अपने जो मैम है, टीचर हैं, उनके पास जाते थे कि मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरा कॉपी ले ली, वगैरह वगैरह ऐसी सब चीजें। तो वो यानी बच्चे आपस में झगड़ते बहुत है, ट्रबलसम एज होती है। उसके बाद बात करें गैंग एज, इसको नाम दिया गया है क्योंकि बच्चा अब अपने पेयर ग्रुप्स में रहना शुरू कर देगा। यानी कि यही से शुरुआत हो जाती है कि जेंडरिज्म की, कि अगर बात की जाए तो बच्चा जैसे लड़का जो है वो लड़कों के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा, लड़की जो है वो लड़कियों के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगी, तो यानी कि पेयर ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, तो इसलिए गैंग एज से बोला गया है। उसके बाद बात करें तो इसे स्कूल एज भी नाम दिया जाता है। तो स्कूल एज इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि अब ये स्कूल की एक्टिविटीज में रेगुलर पार्ट ले रहा होता है, स्कूल ये पूरी तरीके से जा रहा होता है लेटर चाइल्डहुड में, राइट। एंड एट लास्ट अगर मैं आपके लिए बात करूं तो वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के लिए जो टाइम पीरियड आपके लिए हरलॉक ने बताया है वो है 13 से 19 साल। पर डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 10 साल से लेकर के 19 साल के बीच में है वो किशोर है, यानी कि किशोर अवस्था उसके लिए कंसीडर की जाती है। पर हम कंसीडर कर रहे हैं हरलॉक को कॉमनली। सो देखिए अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन बहुत आता है इस चीज के लिए कि चाइल्डहुड के और एडोलेसेंस के, एडल्टहुड के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है वो क्या है, तो आपको याद रखना वो एडोलेसेंस है। ये पिछली बार जो सीटेट हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जब मैंने पेपर जब ये दिया था तो मेरे सेट में ये क्वेश्चन था कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसे एडोलेसेंस बोला जाता है, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं एक फेमस लाइन कही है स्टैनली हॉल ने कि एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि किशोर अवस्था बहुत ही संघर्ष, या फिर आप कहें कि बहुत ही तनाव और तूफान का काल है। ये किसके द्वारा कहा गया है, आप केवल इतना नोट कर दीजिएगा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसके द्वारा बोला गया है, स्टैनली हॉल के द्वारा इसे बोला गया है कि किशोर अवस्था बहुत ही तनाव और संघर्ष का काल है, या तनाव और तूफान का काल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है, अगर मैं किशोर अवस्था की बात करूं तो
अपने पेयर ग्रुप की ज्यादा सुनता है, कि उनके साथ में रहना, उनके साथ रहना पसंद करेगा, उन्हीं की बातों को ज्यादा मानेगा। जैसे हमारे जो परिवार के लोग होते थे, जो लड़के हैं, वो ज्यादा इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमारे परिवार के हमारे जो परिवारजन थे, वो इस चीज को बोलते थे कि अपने दोस्तों की ज्यादा मानता है। अगर वो कहेंगे ना कि ये नीम नहीं बबूल है, तो बबूल ही बोलेगा। तो ऐसा हकीकत था। अब आगे जाकर के ये चीज फील होती है कि हाँ, ये बात हकीकत है। और अभी भी अगर आप पीयर ग्रुप में रहते हैं तो इस चीज को अभी भी महसूस कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं अगर आपके जो दोस्त हैं वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तो आप भी कहीं ना कहीं अपना स्टैंडर्ड उन्हीं के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जैसा परिवर्तन आप चाहते हैं, जैसे आपके पीयर ग्रुप है, वैसे ही परिवर्तन आप भी चाहते हैं, राइट। इसके अलावा आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है बच्चा इस एज में। की बात की जाए, बच्चे को ये लगता है कि वही जो दुनिया का सेंटर है वो खुद है, कि वो आप हीरोइज्म आ जाता है उसके अंदर। एक तरीके से वो ये समझ लेता है। अगर आप ये बात मैं आपके लिए क्यों बोल रहा हूँ, कि अगर आप ध्यान दें तो जितने भी जो टेररिस्ट ट्रेन किए जाते हैं, राइट, उनको अगर आप ध्यान से देखें, या ध्यान से अगर आपने कभी सुना हो, तो वो सबसे ज्यादा ट्रेन किए जाते हैं इसी अवस्था के अंदर। रीजन इज दैट कि बच्चा कोशिश कर रहा होता है आइडेंटिटी बनाने की। इस समय उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो तेजी से डेवलप हो रहे होते हैं। तो इन कुछ रीजंस के चलते हुए अगर उसे राह अच्छी मिल जाती है तो वो अच्छे काम करेगा, एक मैच्योर्ड पर्सन बन करके निकलेगा। अगर उसे गलत संगति मिलती है तो वो उस केस में वो एक गलत इंसान बनता है, राइट। अगर बात की जाए तो कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अगर डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, देखिए, अब एक अगर बात की जाए, लर्निंग और डेवलपमेंट दो ऐसी प्रोसेस है जो ज्यादातर हर चीज से प्रभावित हो जाती है। चाहे बात की जाए कि आपका, अगर जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही एग्जांपल दिया था कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस केस में आपका यानी कि आपका जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो भी ठीक नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप जैसे कि अ, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट होगा वो ठीक तरीके से नहीं हो सकता है। अगर आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है, केवल ये एक ऐसी टर्म है जो कि प्रभाव नहीं डालती है आपके विकास पर। क्योंकि अगर आपका जो स्टैंडर्ड है, या फिर आपके बात की जाए जो इकोनॉमिक स्टेटस है आपका, वो अगर लो भी है या हाई है, उससे कोई मैटर नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बात की जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर नहीं करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके लिए टर्म्स आती हैं, ये ज्यादातर चीजें प्रभावित करती हैं। चाहे वो बात की जाए लर्निंग की, चाहे बात की जाए डेवलपमेंट की, तो ज्यादातर चीजें इसको प्रभावित करती हैं। आज की क्लास को मैं रखता हूँ आपके लिए यहीं तक। दोबारा से मिलेंगे सीडीपी की क्लास को ही लेकर के, और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।